तो भाई ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी और मिसाइल के ऊपर लिख रखा था थैंक यू इंडिया। और इसका गिल्ला गिल्ला और भी उन देशों का थैंक यू कर रखा था जिन देशों ने ईरान की मदद करी। इसका गिल्ला गिल्ला ही खबर थमी को नहीं। 10 लाख सैनिकों की भर्ती का कर दिया ऐलान। और भी बड़े बड़े मामले हैं, फिलहाल उन सारे बड़े मामले की जानकारी खातर और भाई इसके साथ साथ 15 देशों में लॉकडाउन की बात को लेकर के यानी कि पूरे विश्व में हंगामा चल रहा है। इसी तरह की सारी खबरों की पूरी पड़ताल के लिए हमारे के लिए मौजूद है हमारे तेज तर्रार पत्रकार राजीव कुमार। राजीव, पहले तो दर्शकों ने राम राम। सभी दर्शकों को राम राम। और आप सभी दर्शकों को ये बता दें कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वो अब तक आसमान में लड़ा जा रहा था सर। बिल्कुल। अब उसकी लड़ाई जो है जमीनी स्तर पर होने की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। ईरान ने 10 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने का ऐलान कर दिया है। ऐसा दावा जो है ईरान की तरफ से किया गया है। अगर सर ये दावा ईरान का अगर सही हुआ है तो युद्ध सितंबर तक चलेगा। यानी कि सोर्सेज के हवाले से जो बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आने लग रही हैं, ये खबरें बहुत ही चौंकाने वाली हैं। इसका गिल्ले गिल्ला है आज की अगर मैं बात करूं तो राजीव भाई, जिस तरह से लॉकडाउन की संभावनाओं का दौर चल रहा था और कुछ इस तरह का तुल चल रहा था कि भाई पूरे भारत देश के अंदर लॉकडाउन चलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज प्रदेश के सभी प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ वर्चुअल बैठक थी। तो उसका क्या नतीजा रहा, क्या लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा? सर अभी तक की अगर हम बात करा, जो भारत की अगर हम बात करा तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ वार्तालाप जो है वो कर ली है। यानी उनकी जो बैठक ऑनलाइन माध्यम तो होनी थी वह हो चुकी है, लेकिन उस बैठक का निचोड़ के रहा, उस बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है। लेकिन सीधी सी बात यही है कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है उसके बाद भारत में जो हालात हैं वो काफी स्थिति सेंसिटिव है, चिंताजनक है। और इसलिए चिंताजनक है सर, सबसे पहले रसोई गैस की दिक्कत हुई, उसके बाद अब पूरे देश में पेट्रोल और डीजल को लेकर मारामारी है। बात अगर हम हरियाणा की करें, हिसार और फतेहाबाद में कई पेट्रोल पंपा पे है ये लिखा दिया है, बोर्ड पर्चा लगा दिया कि पेट्रोल नहीं है। कई पेट्रोल पंपा के बाहर बैरियर लगा दिए गए हैं, भाई यहाँ पेट्रोल खत्म हो चुका है। हाँ, इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये स्थिति आने वाले दिनों में भी ऐसी ही रही तो गैस, पेट्रोल, डीजल, 3 चीज ऐसी हैं सर जिनके कारण रेस्टोरेंट भी डीजल के कारण, रसोई गैस के कारण चला है। जो स्ट्रीट के अंदर जो वेंडर्स हुए हैं, जो फास्ट फूड की रेडी लगा हुए हैं, वो भी गैस के गिल्लो उनका काम चला। अगर उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो इनके कारोबार पर जो है असर पड़ेगा और सीधा सीधा भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर सीधा सीधा ये अटैक होगा। तो अगर समय रहते हालात नहीं सुधरे तो हालात जो है आने वाले समय में चिंताजनक होगी और जटिल हो सकते हैं। लेकिन आज जो है भारत सरकार ने ये क्लियर किया है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस है। लेकिन हमारा एज ए मीडिया होने के नाते अब ये सरकार से सवाल है, अगर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस भरपूर मात्रा में अवेलेबल है हिसार के पेट्रोल पंपों पे बैनर क्यों और उसके बाद लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल पंपों के बाहर आखिरकार क्यों? नहीं, इसका एक कारण और भी है राजू भाई, क्योंकि देखो बहुत जब सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चले हैं जिसकी वजह से जनता पैनिक हो जाए और वो भंडारण के ऊपर भी उतारू हो जाए। जैसे जिस परिवार को 2 सिलेंडर से काम चल रहा है तो आज वो 10-10 सिलेंडर घर में धरे बैठे हैं। कुछ इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। जिन लोगों के पास एक गाड़ी है वो पेट्रोल और डीजल के ड्राम भरवाएं करेंगे। अगर आप हरियाणा की बात करें तो सभी पेट्रोल पंप को इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं कि बोतल में और टब में, ड्राम में या ड्राम में या तेल अब उसमें नहीं मिलेगा। आप व्हीकल्स लेकर जाएंगे तभी आपको पेट्रोल या डीजल जो है वो मिलेगा। लेकिन अब जींद की अगर आप बात करा तो सुबह से ये चर्चाएं थी कि तकरीबन 20 पेट्रोल पंपा के ऊपर तेल जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन उसके ऊपर भी कई प्रशासनिक अधिकारियों के मेरे पास फोन आए कि जींद में ऐसी स्थिति अभी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से हिसार की बात करा, फतेहाबाद की बात करा और रोहतक की सिर्फ बात करा तो यहाँ के कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिनके पास पेट्रोल खत्म हो गया। बाकायदा उनके पेट्रोल पंपों के बाहर जो है नोटिस उन्होंने लगा दी है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर सर बैरियर तक लगा दिए गए। हालांकि राजीव भाई हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा क्योंकि ग्रामीण अंचल का ज्यादा हिस्सा रहता है, गुरुग्राम वगैरह को छोड़ के, अगर चंडीगढ़ को छोड़ के अगर आप बात करा तो गाँव में इतनी किल्लत इसकी नहीं देखी जा रही है। क्योंकि ईंधन की अगर मैं बात करूं तो कहीं लकड़ी है तो कहीं ठेपड़ी है तो किते गोसे हैं तो किते बिटोड़े हैं, तो ईंधन की कमी नहीं है। मतलब अगर किल्लत भी हो जाए
तो कम हरियाणा वाले जो लोग हैं वो मैनेज कर सके हैं। लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि अगर ईरान जो है 10 लाख सैनिका की भर्ती कर रहा है और जंग जो है जमीनी स्तर पर अगर शुरू हुआ है तो यह जो युद्ध है लंबा चलने के आसार हो जाएंगे। अगर ये युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए स्थिति जो है वो चिंताजनक जो है आने वाले दिनों में हो सके है। नहीं, भारत के लिए तो चिंताजनक है लेकिन साथ के साथ और वैश्विक स्तर पर जो है इसके असर जो है वो देखने को सर मिल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी इस लड़ाई का बहुत लंबा चौड़ा असर पड़ सका है। सोने और चांदी के भाव को लेकर के भी अगर हम बात करें तो जब शुरुआत हुई थी लड़ाई की तो उस टाइम सोना और चांदी के दाम बिल्कुल ब्लास्टिंग मोड पर गए थे। सोशल मीडिया पर आज, लेकिन फिलहाल एकदम औंधे मुंह गिर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज अफवाह देखो 2-3 दिन पहले से जो वीडियो वायरल हो रहे थे वो ये इसलिए हो रहे, ये कह के हो रहे थे कि भारत में लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन अब वीडियोस ये वायरल हो रहे कि जैसे ही अब अप्रैल का महीना शुरू होगा, अप्रैल का महीना जैसे ही शुरू होगा तो लॉकडाउन की स्थिति जो है वो भारत में भी देखने को मिल सके है। क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चला तो भारत को लॉकडाउन लगाना ही लगाना पड़ेगा। ये मजबूरी भी हो जाएगी सर, क्योंकि जो 15 देश हैं भारत के उन्होंने भी लॉकडाउन जो है अपने अपने देश में लगा दिया है। और वो इसलिए लगाया गया है ताकि जनता जो है पेट्रोल पंपों पर ना जाए, यानी कि आपने जो बात कही थी कि स्टॉक करके ना रखें। हाँ, इसका जो अगली खबर है उसमें तरतीब बतावांगे। अगर भाई भारत में जो लॉकडाउन अगर लग गएगा तो वो किस डाल का लगेगा और उसके दर्शक सोचते भी कोरोना संकट काल में जो लॉकडाउन लग गया था वो डाल का लगेगा। तो अब की बार तस्वीरें कुछ अलग होंगी, अब की बार तस्वीरें भी अलग हो सके हैं सर। और साथ के साथ अगली वीडियो में दर्शकों हम ये भी बतावांगे कि अगर बाई चांस लॉकडाउन लग भी जाए है तो आप लोगों ने कैसे निपटना है, कैसे मैनेज करना है और आपके पास क्या चीजें जो है घर में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे डीजल खत्म हो जाए तो भी पैनिक नहीं होना, पेट्रोल खत्म हो जाए तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रसोई गैस अगर खत्म हो जाए तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सीएनजी खत्म हो जाती है तो भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यानी कि किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको अगली वीडियो में तरतीब बतावांगे अगर भाई किस तरह का सिनेरियो हो सका है। अगर भाई यदि भारत में लॉकडाउन लग गया तो वह तस्वीर किसी होगी। बिना घबराए आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है और अफवाहों से सावधान रहो, इस तरह की खबरों से सावधान रहो जो बरगलाने वाली हैं या फिर आपको बहकाने वाली हैं। तो प्रामाणिकता के लिए बने रहो संसार क्रांति के साथ। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे तेज तर्रार पत्रकार राजीव कुमार के साथ।